तो आज हम रामेश्वरम की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ हमारे पास एक काफी डिटेल्ड ट्रैवल गाइड है हाँ और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे जरूरी जानकारी है यात्रा प्लान करने के लिए वो निकालें और कुछ दिलचस्प बातें भी। बिल्कुल। रामेश्वरम देखिए सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये भारत के 4 धामों में से एक तो है ही, पर तमिलनाडु का एक बहुत शांत खूबसूरत तटीय शहर भी है। हाँ इसकी जो खासियत है वो है इसका स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल और नेचुरल, मतलब तीनों का संगम। सही। ये पंबन द्वीप पर है और यहाँ का रामनाथ स्वामी मंदिर तो खैर विश्व प्रसिद्ध है ही, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। हाँ, जहाँ कहते हैं शिव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। बिल्कुल। और ये भी मान्यता है कि भगवान राम ने लंका जाने के लिए पुल यहीं से बनाना शुरू किया था। अच्छा, तो मतलब शैव और वैष्णव दोनों के लिए ही ये बहुत पवित्र स्थल है। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर कोई जाने का प्लान करे तो इस गाइड के हिसाब से सबसे बढ़िया वक्त कौन सा है? गाइड तो कहता है कि अक्टूबर से अप्रैल के बीच का समय सबसे अच्छा है। मौसम बड़ा सुहावना रहता है, न ज्यादा गर्मी न बारिश, तो घूमने फिरने मंदिर दर्शन के लिए एकदम परफेक्ट। और मई जून, तब तो गर्मी बहुत होती होगी। हाँ, मई जून में काफी गर्मी और ह्यूमिडिटी रहती है। गाइड भी यही कहता है कि शायद उतना मजा ना आए। और बरसात, जुलाई से सितंबर? उस टाइम हरियाली तो खूब दिखती है, पर कभी कभी भारी बारिश हो सकती है, तो उससे प्लान बिगड़ सकता है। तो मतलब सेफ बेट अक्टूबर से अप्रैल ही है। हाँ बिल्कुल, सबसे आरामदायक वही है। ठीक है, मौसम का तो हो गया। अब वहां पहुंचे कैसे, क्या ऑप्शंस हैं, गाइड क्या बताता है? देखिए, अगर फ्लाइट से जाना है तो सबसे पास मदुरै एयरपोर्ट है, करीब 170 किलोमीटर्स। ओह, थोड़ा दूर है। हाँ, पर वहां से टैक्सी या बस आसानी से मिल जाती है रामेश्वरम के लिए। और ट्रेन कनेक्टिविटी कैसी है? ट्रेन से तो काफी अच्छी तरह जुड़ा है। चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर, बैंगलोर, इन सब जगहों से सीधी ट्रेनें हैं। जैसे कोई नाम याद है? हाँ, जैसे रामेश्वरम एक्सप्रेस है, सेतु एक्सप्रेस है, ये काफी पॉपुलर है। अच्छा, और अगर कोई सड़क से जाना चाहे? मैंने सुना है वो पंबन ब्रिज वाला रास्ता बड़ा शानदार है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो एक अलग ही अनुभव है। मदुरै, कन्याकुमारी, तंजावुर वगैरह से सीधी बसें तो चलती ही हैं। लेकिन अगर खुद ड्राइव करके जाएं तो उस आइकॉनिक पंबन ब्रिज से गुजरना वाकई यादगार होता है। गाइड भी इस पर काफी जोर देता है। क्या बात है। चलिए, अब बात करते हैं कि रामेश्वरम में देखने और करने लायक क्या क्या है। जाहिर है शुरुआत तो रामनाथ स्वामी मंदिर से ही होगी। हाँ बिल्कुल, मंदिर तो भव्य है ही। इसमें वो 22 पवित्र कुएं हैं जिन्हें तीर्थम कहते हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। मान्यता है कि इनमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। हर कुएं के पानी का स्वाद और तापमान भी अलग बताते हैं। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। और फिर वो गलियारा, भारत के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक है। उसकी वास्तुकला देखने लायक है। और सुबह का कोई खास दर्शन होता है? हाँ, सुबह 4:30 बजे स्फटिक लिंगम का दर्शन होता है, क्रिस्टल का बना हुआ शिवलिंग। वो बहुत खास माना जाता है। और गाइड में ये भी लिखा था कि अंदर फोटो नहीं खींच सकते। हाँ, मंदिर के गर्भगृह और कई हिस्सों में फोटोग्राफी मना है, शायद उस जगह की पवित्रता बनाए रखने के लिए। सही बात है। अच्छा, मंदिर के अलावा और क्या है? मंदिर के बिल्कुल पास ही है अग्नि तीर्थम। ये असल में समुद्र का किनारा है, बीच जैसा। हाँ कह सकते हैं। लोग यहाँ पवित्र स्नान भी करते हैं और शाम को सनसेट देखने के लिए भी ये जगह बहुत पॉपुलर है। और धनुषकोडी, उसका जिक्र भी था। वो तो काफी अलग जगह लगती है। हाँ, धनुषकोडी बिल्कुल अलग है। उसे घोस्ट टाउन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1964 में एक भयंकर साइक्लोन आया था जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। अब वहां बस खंडहर हैं। लेकिन वहां जाने का मुख्य आकर्षण है 2 समुद्रों का मिलन देखना, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। अच्छा, संगम निशान वाकई कॉन्ट्रास्ट गजब का है। हाँ बिल्कुल। और कौन सी जगह मेंशन है गाइड में? गाइड में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मेमोरियल का जिक्र है। वो यहीं के थे तो उनके सम्मान में बना है। हाँ बिल्कुल। पंबन ब्रिज तो है ही देखने लायक। फिर कुछ और तीर्थ स्थल है, जैसे विलुंदी तीर्थम। ये एक कुआं है जो समुद्र के अंदर है, पर पानी मीठा है। अरे वाह। हाँ, फिर लक्ष्मण तीर्थम, सीता कुंड, पंचमुखी हनुमान मंदिर भी हैं। और धनुषकोडी के पास ही कोदंड रामस्वामी मंदिर है। कहते हैं यहीं विभीषण ने भगवान राम की शरण ली थी। और अगर बस रिलैक्स करना हो तो अरियामन बीच भी एक ऑप्शन है। बहुत कुछ है देखने को। अब जरा खाने पीने और रुकने की बात भी कर लें।
खाने के लिए देखिए, मंदिर के आसपास तो ज्यादातर आपको साउथ इंडियन वेजिटेरियन खाना ही मिलेगा। जैसे इडली, डोसा। हाँ, इडली, डोसा, सांबर, वड़ा, पोंगल, लेमन राइस, ये सब खूब मिलता है और बढ़िया होता है। और नॉनवेज या नॉर्थ इंडियन? शहर के कुछ दूसरे हिस्सों में आपको नॉर्थ इंडियन थाली और कुछ सी फूड रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, पर मेनली साउथ इंडियन ही डोमिनेट करता है। ठीक है। और रहने के लिए होटल्स वगैरह? रहने के लिए मंदिर के पास काफी ऑप्शंस हैं। बजट से लेकर मिड रेंज तक के होटल आराम से मिल जाते हैं। और अगर कोई रिजॉर्ट टाइप जगह ढूंढ रहा हो? हाँ, बीच के पास कुछ रिजॉर्ट्स भी हैं। जैसे गाइड में होटल रामेश्वरम ग्रैंड, डाइविक होटल्स का नाम है। हयात प्लेस जैसा बड़ा नाम भी वहाँ मौजूद है। तो चॉइस है मतलब। अच्छा, यात्रा को स्मूथ बनाने के लिए कुछ खास टिप्स जो गाइड में दी हों? हाँ, कुछ बेसिक बातें हैं पर जरूरी हैं। जैसे मंदिरों में जा रहे हैं तो शालीन कपड़े पहने, कंधे और घुटने ढके हों तो बेहतर है। सही। मंदिर परिसर में जूते चप्पल बाहर ही उतारने पड़ते हैं, उसके लिए स्टैंड बने होते हैं। और अगर आप तीर्थम का पवित्र जल घर लाना चाहते हैं तो अपनी बोतल साथ ले जाना अच्छा रहता है। अच्छा आइडिया है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर आप किसी त्योहार के टाइम जा रहे हैं जैसे शिवरात्रि या रामनवमी, तो वहां बहुत भीड़ होती है। हाँ, वो तो होगी ही। तो ऐसे में होटल और ट्रेन की बुकिंग काफी पहले से कर लेना समझदारी है, वरना दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सही। तो कुल मिला के ये गाइड रामेश्वरम को सिर्फ एक पूजा पाठ की जगह नहीं दिखाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसे इतिहास, आध्यात्मिकता और प्रकृति के एक अनोखे संगम के रूप में पेश करता है। हाँ, और खासकर वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना, एक तरफ रामनाथ स्वामी मंदिर की वो जीवंत आस्था और दूसरी तरफ धनुषकोडी का वो वीरान पर खूबसूरत सा किनारा, वो इसे बहुत खास बनाता है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक अनुभव है। बात तो है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या रामेश्वरम जैसी जगह जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति इतने गहरे जुड़े हुए हैं, क्या वो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हमें वो सुकून, वो ठहराव दे सकती है जिसकी हम सबको तलाश रहती है? बिल्कुल। शायद यही सवाल लेकर वहां जाना चाहिए। शायद सोचने के लिए एक अच्छी बात है।